8 नंबर देखिए, DC of trigonometric फंक्शन। चलिए लिखिए, मत पर देखिए, हम जो सीखने वाले हैं बाबू वो क्या सीखने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब क्या, त्रिकोणमितीय फलन। जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उसका डीसी क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर जैसे देखिए, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका मतलब समझिए बाबू, जो यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे हैं, ये बोलिए क्या है, एक साइन त्रिकोणमितीय फलन है, और इस त्रिकोणमितीय फलन का इनपुट बोलिए क्या है, एक्स है। इसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी निकाल रहे हैं, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, साइन एक्स जो है ये त्रिकोणमितीय फलन है, और इस त्रिकोणमितीय फलन का इनपुट क्या है, एक्स है। इसी के इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इसका डीसी निकालिएगा तो पता है क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, कोस। जो इनपुट रहेगा उसी को क्या कर देना है, लिख देना है। कहीं दिक्कत नहीं है ना, आपको डायरेक्ट नहीं काम करना है। अगर सर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन आए तो कोस होगा, खाली साइन के, अगर साइन रहेगा, साइन फंक्शन रहेगा और उसका डीसी निकालना है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में cos x, ऐसा में। जैसे एग्जांपल थ्रू समझिए इसको, जैसे एग्जांपल थ्रू आप समझिए कि जैसे डी मान चलिए कि डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ पा रहे हैं, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, और इस त्रिकोणमितीय यानी साइन का त्रिकोणमितीय फलन है, और इस त्रिकोणमितीय फलन का इनपुट बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसी के इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, तो इसका डीसी जो हो जाएगा वो तो कॉस तो होगा, लेकिन इसका इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, याद हो जाएगा आप लोग। अब देखिए सेकंड नंबर देखिए, कि और एग्जांपल है नहीं हो जाएगा। अब देखिए डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका मतलब समझ पा रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये क्या है बोलिए तो, कॉस का त्रिकोणमितीय फलन है, और इस कॉस का त्रिकोणमितीय फलन का इनपुट क्या है, एक्स है। इसी इनपुट के रिस्पेक्ट में हम डीसी निकाल रहे हैं, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा बाबू डीसी, वो पता क्या हो जाएगा, इसका डीसी हो जाएगा साइन, इसका इनपुट क्या है, एक्स, एक्स लीजिए, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझे बाबू हम क्या बोल रहे हैं, बस समझिए, cos x का जो डीसी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का डीसी बोले क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। याद हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल इसका देखिए, आप एग्जांपल देखिए, जैसे d cos यहाँ पे क्या 3x है और डिवाइडेड बाई d 3x। आप गौर से देखिएगा, इसका इनपुट x है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, cos का डीसी बोले क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन इसका इनपुट क्या है 3x है, तो 3x, कहीं भी दिक्कत नहीं है ना, एक भी परसेंट दिक्कत। चलिए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है बाबू, थर्ड नंबर अब क्या देखने वाले हैं, डी tan इनवर्स, इनवर्स नहीं बाबू, सॉरी, d tan x डिवाइडेड बाय dx, इसका मतलब समझे, बोलिए tan फलन है और इसका इनपुट क्या बोलिए x है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, तो इसका जो डीसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, इसका इनपुट क्या है, x हो जाएगा। आया समझ में बाबू, tan x का जो डीसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोले तो sec स्क्वायर x होगा। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, d tan
एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स। अब इसका डीसी बताइए। tan का डीसी बोलिए क्या होता है? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, लेकिन इसका इनपुट क्या है? एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर क्या है? डी कॉसेक एक्स और डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब बॉस लिखिए बाबू इसको, कॉसेक एक्स है ना, इसका इनपुट बोलिए क्या है? एक्स। इसका इनपुट जो है वो क्या है बाबू? X। कॉसेक नहीं, पहले क्या बताते हैं? इससे पहले बताते हैं आपको सेक का बताते हैं, इसके बाद कॉस का बताएंगे। जैसे देखिए डी सेक एक्स एकदम सिंपल नंबर से बताते हैं और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। जैसे देखिए सेक एक्स है ना, इसका इनपुट क्या है बोलिए तो? एक्स है। इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, तो आप क्या लिखिएगा? सेक एक्स लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? सेक एक्स इनटू, अब क्या लिखिएगा? इनटू tan x लिखिएगा। समझ हम क्या बोल रहे हैं? याद करने का तरीका क्या है? कि सेक x का डीसी पूछेगा इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो आप सेक x जेब करके लिखिएगा इनटू, अब यहाँ पे गौर से लिखिएगा, यहाँ पे देखिए सेक tan का सेक स्क्वायर हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या याद करने का मतलब तरीका है कि सेक x का डीसी जो हो जाएगा इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में सेक x इनटू, अब क्या लिखिएगा? tan x। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए डी सेक 3x स्क्वायर प्लस 9 और डिवाइडेड बाई डी 3x स्क्वायर प्लस 9। अब बताइए तो कैसे लिखिएगा? क्या लिखिएगा? सेक 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 इनटू, बोलिए तो tan क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 3x है, हाँ, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर एंड प्लस 9। बाबू समझ में आएगा नहीं आपको? याद हो जाएगा जस्ट। चलिए डाल दीजिए इसको। चलिए 5 नंबर क्या है? देखिए डी कॉट x डिवाइडेड बाई dx। इसका मतलब समझे बाबू, ये cot x एक फलन है और इसका इनपुट क्या है? x है। इसी के रिस्पेक्ट में dc निकाल रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका dc क्या हो जाएगा? इसका dc हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। समझे? जैसे tan का dc क्या होता था बोलिए तो? sec स्क्वायर x। नहीं, तो उसी प्रकार से cot का क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर x होगा, लेकिन क्या लगेगा बाहर में? जैसे एग्जांपल इस बात को समझिए आप। जैसे देखिए d cot fx है और डिवाइडेड बाई dfx। अब इसका बोलिए dc क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर, इसका इनपुट क्या है? fx। कहीं पे दिक्कत नहीं है ना? चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या है? डी cosec x और इसका डीसी बाबू किसके रिस्पेक्ट में? इसका इनपुट के x के रिस्पेक्ट में। cosec का डीसी और इसका इनपुट क्या है? x है। इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो पता है क्या हो जाएगा? बोलिए जैसे sec में क्या होता था? sec x इनटू क्या? tan x। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? cosec x इनटू क्या हो जाएगा? जैसे आप बाबू इसको बात को समझिए, उस टाइम पे और sec x का dc क्या होता था बोलिए तो? sec x का dc sec x इनटू tan x। तो cos x का dc जो होगा इसको भी जेब करते हुए लिखिए cos x इनटू, अब क्या हो जाएगा? cot x, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस। ऐसा समझ में यही तो है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका d cos x fx डिवाइडेड बाई dfx। इसका बाद ये dc को क्या लिखिएगा? माइनस cosec fx इनटू cot
cot fx। कहीं भी दिक्कत नहीं है यही है, और आपको एकदम ये सब बेसिस का याद होना चाहिए, याद हो जाएगा ना। चलिए नोट डाउन कीजिए। 9 नंबर DC of ICF। ICF को तो समझ पा रहे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का DC क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर देखिए D साइन इनवर्स x, इसका DC, इसका इनपुट बताइए x है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इसका DC पता क्या हो जाता है बाबू, इसका DC होता है 1 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करते रहिएगा, एक का याद हो जाएगा, 3 का याद हो जाएगा ना, पूरा 6 का याद हो जाएगा। कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं। देखिए साइन इनवर्स है ना, इसका इनपुट x है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में DC निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 और बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसका DC होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा बाबू D cos इनवर्स x, इसका इनपुट क्या है बोले तो x है, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इसका DC निकालिएगा तो कुछ नहीं करना है, इसको जो कहते हैं छाप के लिख दीजिए, क्या 1 और बटा में स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। याद हो रहा है कि याद हो रहा है, तो अब दोनों को याद करना है बस। इधर देखिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है D tan इनवर्स x और डिवाइडेड बाय dx। अब बताइए देखिए tan इनवर्स का DC इसके इनपुट के x के रिस्पेक्ट में पता क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या है आप बताइएगा D cot इनवर्स x और डिवाइडेड बाय इसका इनपुट क्या है x, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इसका DC बोले कितना हो जाएगा, इसका माइनस बस माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय बोलिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट नहीं क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद हो रहा है ना, एक का याद हो जाएगा तो दूसरे वाले को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देना है। अब 5 नंबर देखिए क्या है, 5 नंबर क्या है D sec इनवर्स x और डिवाइडेड बाय dx, और sec इनवर्स का DC इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में बोलिए कितना हो जाएगा, इसका जो होगा DC 1 लिख दीजिए और बटा में क्या मॉड x इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर एंड माइनस 1। बात समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए sec इनवर्स का DC इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बाबू 1 और डिवाइडेड बाय मॉड x और इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या हो जाएगा D cosec इनवर्स x और इसका इनपुट क्या dx, x के रिस्पेक्ट में बोलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा DC इसका माइनस 1 और डिवाइडेड बाय बोलिए मॉड x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। आप हमको बताइए याद अभी जस्ट हुआ कि नहीं याद हो रहा है बाबू, एक का याद कर लीजिए दूसरे को आराम से हो जाएगा। वही बोल रहे हैं साइन इनवर्स का जो DC हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos का पता करना है, cos का DC तो ये वाला लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए। ठीक, उसी प्रकार से tan इनवर्स का DC होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन cot का मतलब cot का DC बताना होगा तो ये वाला जो tan का जो होता है ना उसको लिख दीजिए और बाहर में माइनस लगा दीजिए, हो गया। उसी प्रकार से sec इनवर्स का DC इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो 1 बटा में क्या होता है mod x इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। जब आपको cosec इनवर्स का DC पता करना है तो ये वाला जो sec का DC लिख दीजिए और बाहर में माइनस लगा दीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात है बाबू, याद हो जाएगा आपसे, दिक्कत नहीं है ना। देखिए पहला रिजल्ट क्या है उसका कोर्स देखिएगा। पहला रिजल्ट
जैसे कि आप डी और के इंटू एफ एक्स और इसका डीसी, बोलिए किसके रिस्पेक्ट में? इसका इनपुट बताइए क्या है? डी एफ एक्स है कि नहीं इसका इनपुट? इस पूरे फलन का इनपुट क्या है? एफ एक्स है। तो इसका इनपुट पूछेगा अब के क्या है? एक नियतांक है, तो के नियतांक है, कोई फलन है और किसी फलन में के क्या है? अचर राशि गुणा के रूप में है। जो गुणा के रूप में अचर राशि रहेगा उसको क्या करिए? खींच के बाहर कर दीजिए। तो के तो बाहर निकल गया, बस समझिए। तो क्या बचा? डी एफ एक्स का डी सी किसके रिस्पेक्ट में? इसका इनपुट डी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? और जहां पे आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि जहां क्या है बाबू? जहां के बराबर क्या है? एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। कहीं दिक्कत या अचर राशि है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए बाबू कि डी 5 इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स है। अब बताइए क्या करिएगा? साइन एक्स एक फलन है और उसके गुणा में क्या है? 5 और 5 क्या है? एक नियतांक है, अचर राशि। इसको क्या करिए? आप खींच के बाहर कर दीजिए। 5 बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बोले तो अब क्या बचा? बोले तो डी साइन एक्स, अब बटा में क्या? डी साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया। आगे भी चाहिए हो तो इसको बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट, पहला रिजल्ट समझ में आया? पहला रिजल्ट कहने का मतलब ये होगा बाबू कि अगर कोई अचर राशि गुणा में हो किसी फलन में, तो उस अचर राशि को हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। कल किए थे जैसे क्वेश्चन बना रहे तो। अब दूसरा रिजल्ट क्या है कि डी ए प्लस माइनस जी प्लस माइनस एच प्लस माइनस डॉट और डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? एफ एक फलन है, प्लस माइनस जी एक फलन है, प्लस माइनस एच एक फलन है, इस तरह से बढ़ते जा रहे फलन। और इसका जो डीसी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताइए इस तरह से सीरीज के रूप में कोई फलन है, तो बोलिए आप क्या कर सकते हैं बाबू? अलग अलग फलन का डीसी नहीं निकाल सकते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा? डी एफ फलन का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। अभी से प्लस माइनस है तो प्लस माइनस नहीं, जी फलन है। देखिए तो डी जी फलन है, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या बाबू? प्लस माइनस और फिर क्या होगा? बोले तो डी क्या? डी एच और इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस माइनस इस तरह से बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे रिजल्ट आप याद रखिएगा। एग्जांपल में देखिए इसको, आप पहले देखिए एग्जांपल देखिए आप कैसे होगा। डी साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8, इसका डीसी निकालना है आपको। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिए ये अलग अलग फलन यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मिक्स हो जाएगा। अब बोलिए ये अलग अलग फलन है, इसका जो ये जोड़ घटाव के रूप में सब जुड़ा हुआ है, तो इसका जो डीसी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो अब बोलिए अलग अलग का डीसी नहीं निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालिए? आप बताइए तो हमको। आप बताइए पहले क्या लिखिएगा? डी साइन एक्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। बीच में प्लस है तो प्लस। अब बोलिए क्या लिखिएगा? डी 3x स्क्वायर, अब बटा में बोलिए क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। देखिए बाबू 3x स्क्वायर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बीच में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या? d9 और डिवाइडेड बाय dx। 9 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब बीच में प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखिए 8 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए अब आगे भी बढ़ाना चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही तो करना है बाबू। और दो फार्मूला लग गया है तो उसको पढ़ेंगे, पहले आप इग्नोर करें।